एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेट सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या है? मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर ओवर अ टेरिटरी, या फिर हम बोल दे ट्रांसफर द राइट एंड ड्यूटीज। अकॉर्डिंग टू ओपन हैंड, अ सक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सन occurs when one or more international person take place of another international person। वियना कन्वेंशन जो है उसमें भी ट्रीटीज ऑफ 1978 आर्टिकल 21 के ए में रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन। सक्सेसर स्टेट क्या होती है? अ स्टेट विच रिप्लेस अनदर स्टेट इज कॉल्ड सक्सेसर स्टेट। पेरेंट स्टेट या प्रीडिसेसर स्टेट क्या होती है? द स्टेट विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड इज नोन एज प्रीडिसेसर स्टेट और अ पेरेंट स्टेट। अब ये क्या है? ए हमारा क्या है? प्रीडिसेसर स्टेट या अब्जॉर्ब स्टेट बोल देते हैं। ये हमारा सक्सेसर स्टेट प्लस में अब्जॉर्बिंग स्टेट भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा बी है। स्टेट सक्सेशन जनरली अकर्स बाय द फॉलोइंग वे। सक्सेशन के फॉलोइंग वे है। फर्स्ट है आपका मर्जर। तो मर्ज में क्या है आपका? व्हेन वन एग्जिस्टिंग स्टेट मर्ज विद अनदर एग्जिस्टिंग स्टेट इज कंसिडर एज अ स्टेट सक्सेशन। After the World War II, Germany is divided into East Germany and West Germany. Later, they unite in 1990 and become a unified Germany. In 1958, Syria and Egypt, which were two independent nations, merged and become a United Arab Republic. यानी जो आपका ये वर्ल्ड वार के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी आपके थे, डिवाइड हो गए थे, बट लेटर ये यूनाइट हो गए 1990 में और एक यूनिफाइड जर्मनी बन गई। तो ये भी आपका क्या है? सक्सेशन का एक प्रोसीजर है जो किस मेथड से है? मर्ज। उसके बाद है आपका स्प्लिट व्हेन न्यू स्टेट इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट स्टेट इज कंसिडर एज स्टेट सक्सेशन बाय द वे ऑफ स्प्लिट। जब कोई न्यू स्टेट बने डिटैच होकर पेरेंट स्टेट से। सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड फर्दर सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से और फिर बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो जो आपकी न्यू स्टेट क्या बनी है? डिटैच होके पेरेंट स्टेट से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट। व्हेन पेरेंट स्टेट कम्प्लीटली डिजोल्व एंड न्यू स्टेट आर फॉर्म्ड। तो ये क्या है आपका? डिजोल्यूशन वाली। डिजोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर कम्प्लीटली डिजोल्व एंड वेरियस न्यू स्टेट फॉर्म्ड। तो थर्ड वे आपका है डिजोल्यूशन का है, जैसे यूएसएसआर कम्प्लीटली डिजोल्व होके वेरियस स्टेट में फॉर्म हुआ। तो ये भी आपका सक्सेशन का मेथड है। उसके बाद है नेक्सेशन। व्हेन अ स्टेट इज अनेक्स्ड बाय अनदर एग्जिस्टिंग स्टेट इज कंसिडर एज अनेक्सेशन। ताइवान इज अनेक्स्ड बाय चाइना। कोरिया वॉज अनेक्स्ड बाय जापान इन 1910। जैसे अनेक्सेशन क्या है? जैसे कि ताइवान पे अनेक्स्ड है चाइना का, या कोरिया पे अनेक्स्ड है जापान का। जब व्हेन अ स्टेट इज अनेक्स्ड बाय अनदर एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। ये सक्सेशन की बात करें तो वहाँ क्या आएगा? व्हेन अनदर स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द पेरेंट स्टेट एंड देयर बाय गोइंग इंडिपेंडेंस। द सेपरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द पेरेंट स्टेट ग्रेट ब्रिटेन इन 1776। तो ये क्या था? आपका सक्सेशन था। बाय सी सेशन ऑफ और कॉन्सिक्वेंट when one state acquire a part of the territory of another state and assumes sovereignty over the portion ceded. Secession of California to the United States in 1947, like C attack करा A पे and take over B जो पार्ट ऑफ A, यानी सी ने अटैक किया ए पे और कुछ पार्ट ले लिया जिसको हम नाम दिया बी, जो कि पार्ट था ए का। उसके बाद है आपका बाय डिसमेंबरमेंट। When a full sovereign state loses part of its independence through incorporation into a federal state or coming under the protectorate of a stronger power, or when a not full sovereign state become a fully sovereign। यानी एग्जाम्पल अगर बात करें तो हमारा Czechoslovakia was dismembered in 1938 as a result of Munich Agreement।
काइंड ऑफ स्टेट सक्सेशन पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल सक्सेशन और ये आपका पार्शियल सक्सेशन में डिवाइड है। व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट स्टेट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड इट अब्जॉर्ब्ड बाय अनदर न्यू एंटिटी इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सक्सेशन, यानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है उसकी आइडेंटिटी, तो उसको हम यूनिवर्सल सक्सेशन बोलते हैं। दैट इज़ इंक्लूड वॉलंटरी मर्ज और एनेक्सेशन। उसके बाद पार्शियल सक्सेशन की बात करें तो व्हेन पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज सर्व्ड फ्रॉम द पेरेंट स्टेट एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज कंसिडर्ड एज पार्शियल सक्सेशन। तो पार्शियल सक्सेशन में क्या है, व्हेन पार्ट ऑफ टेरिटरी इज सर्व्ड फ्रॉम द पार्शियल पेरेंट स्टेट एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज कंसिडर्ड एज अ पार्शियल सक्सेशन। जब टेरिटरी का कुछ पार्ट ही उसमें आपका पेरेंट स्टेट का कुछ पार्ट इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, तो ये आपका पार्शियल सक्सेशन कहलाता है। बाय सक्सेशन, एनेक्सेशन, डिसमेंबरमेंट या सीसेशन और कॉन्जुगेट सक्सेशन बाय रिवोल्ट इसका एग्जांपल है। थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन की बात करें तो थ्योरी है यहाँ पे 3 टाइप की आपकी, यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी या नेगेटिव थ्योरी। यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी क्या बोलती है, डिराइव्ड फ्रॉम रोमन लॉ, द सक्सेसर स्टेट enjoy all right and discharge all obligation of its parent state. The new state is direct heir of parent state या डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर जैसे है एग्जाम्पल। कॉन्टिन्यूटी थ्योरी में आपका क्या है, गिवन बाय मैक्स हबर, सब्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्टिन्यूशन, स्प्लिट फ्रॉम द पेरेंट स्टेट, डिटैचमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, इसका एग्जाम्पल है आपका। उसके बाद नेगेटिव थ्योरी है, दैट इज़ क्लीन स्टेट थ्योरी, नॉट इनहेरिट एनी, अब इसमें क्या बोलता है, नॉट इनहेरिट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द प्रीडिसेसर स्टेट एंड इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रीडिसेसर राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे ये एक हायर की तरह काम नहीं करेगा, जबकि ये हायर की तरह काम करता है। यहाँ पे सारी राइट एंड लायबिलिटी आपको एज इट इज मिल जाती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव थ्योरी थी आपकी। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे स्टेट सक्सेशन के, तो ट्रीटीज इट इज़ ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, क्या होएगा, पर्सनल ट्रीटी अगर आपकी होएगी तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा सक्सेशन का, हम देख लेते हैं। ट्रीटीज विच आर conclude due to personal influence of contracting parties, not binding to successor state, no succession can take place regard to right and duties of existing state। तो जो पर्सनल ट्रीटीज़ हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगी सक्सेशन स्टेट पे, और उसका कोई सक्सेशन नहीं होगा राइट एंड ड्यूटी से रिलेटेड आपका। कमर्शियल ट्रीटी जो है आपको नॉट बाइंडिंग टू सक्सेसर स्टेट, ओनली दोज ट्रीटी अज्यूम्ड विच कैन बी रिकन्सिल्ड विद द न्यू ऑर्डर, ठीक है। तो ओनली जो आपकी ट्रीटीज़ हैं जो रिकन्सिल हो सकती हैं न्यू ऑर्डर से, वही आपकी होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज़ क्या है, विच कंटेन पॉलिटिकल एलिमेंट बट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रीटीज़, द continuation ऑफ ट्रीटीज डिपेंड अपॉन द विल ऑफ सक्सेसर स्टेट। तो ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज़ हैं ये सक्सेसर स्टेट की विल पे डिपेंड करती हैं। मल्टीलेटरल ट्रीटी क्या है, जनरली कॉन्टिन्यूड बाय सक्सेसर स्टेट बिकॉज ऑलमोस्ट दे आर बेनिफिशियल इन ऑल स्टेट, बट सक्सेसर स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू कंटिन्यू इन ऑल द केसेस। नॉर्मली तो ये ले लेते हैं सक्सेशन स्टेट इसको कंटिन्यू कर लेती है, बट ऐसा नहीं कि वो बाउंड नहीं है इसको कंटिन्यू करने के लिए, नॉर्मली कर लेते हैं क्योंकि बेनिफिशियल होती है, बट बाउंड नहीं है वो। उसके बाद स्टेट सक्सेशन का मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ा, सक्सेशन ऑफ स्टेट आर एक्सक्लूड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप डज नॉट अराइज, each and every state should apply for fresh registration in order to become a member of such organization, irrespective of fact that its predecessor was a member of that particular organization। तो जो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की बात करें तो इस पर कोई ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी कोई नई स्टेट ईच जो होगी ईच एंड एवरी स्टेट अप्लाई कर सकती है अपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मेंबर बनने के लिए, चाहे बेशक जो प्रीडिसेसर स्टेट है वो भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो। तो ये आपके मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आपका रूल है सक्सेशन को लेके। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अब स्टेट सक्सेशन का। वियना कन्वेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट विच वर द ऑफ द प्रीडिसेसर स्टेट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट आर successor state take all over the public and property right of its predecessor state. State involved property related to successor state passes to successor state. Movable property of predecessor state shall pass to successor state.
पब्लिक डेप्ट की बात करें तो एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ predecessor state arising in conformity with international law toward another state. Arrangement is made usually in the treaties concluded between them. यानी नॉर्मली ये जो ट्रीटी हुई है उनके बीच में उस पर डिपेंड करेगी। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो स्टेट प्रैक्टिस सजेस्ट दैट सक्सेसर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द सक्सेसर स्टेट। टॉर्ट की बात करें तो नो बाउंड ऑन सक्सेसर स्टेट मे बी बाउंड टू सेटल द क्लेम ऑफ दिस लिक्विडेट क्लेम्स। लॉज की बात करें तो कॉन्टिन्यूड बाय सक्सेसर स्टेट। नेशनलिटी की बात करें तो डिपेंड ऑन द विल ऑफ स्टेट। प्राइवेट राइट की बात करें तो ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एक्वायर्ड राइट ऑफ प्राइवेट पर्सन वेदर प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रेक्चुअल और कॉन्सिसरी जो भी है आपके राइट, तो ये आपके उसकी सक्सेसर स्टेट की ड्यूटी बनती है उसको रिस्पेक्ट करना। तो ये सब आपके थे सक्सेशन को लेके रूल, क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, टोर्ट में, लॉ में, नेशनलिटी में, प्राइवेट राइट में, पब्लिक डेप्ट में, या फिर आपकी ट्रीटीज़ पे, या फिर मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या पब्लिक प्रॉपर्टी। तो क्या चेंज होंगे सक्सेशन से, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।